तो वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल के टू क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सबका परीक्षा का आयोजन 5 मई को आयोजित किया जाएगा, जो कि पहले ही एग्जाम तिथि 6 महीने पहले ही बता दिया गया था कि परीक्षा का आयोजन 5 मई को आयोजित की जाएगी। मगर अब चर्चा कुछ अलग तरीके से होना शुरू हो गया है और दोस्तों आने वाले अगले सप्ताह और भी चर्चा तेज हो जाएगी। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्यों ऐसी चर्चा हो रही है और क्या चर्चा हो रही है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों स्पेशली यहाँ पर नीट एग्जाम से संबंधित A to Z अपडेट प्रोवाइड की जाती है और ओनली वन नीट 2024 और 25 के बारे में जानकारी यहाँ पर मिलेगा। तो जो भी छात्र नए हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्जाम पोस्टपोनमेंट को लेकर क्या है अपडेट, क्योंकि बहुत सारे छात्र एग्जाम पोस्टपोन के फेवर में हैं और बहुत सारे छात्र चाहते हैं कि तय समय पर ही परीक्षा का आयोजन किया जाए और जल्द ही इसका एडमिट कार्ड भी जारी की जाए। एडमिट कार्ड से पहले दोस्तों एग्जाम सिटी लोकेशन की जानकारी दी जाती है, जो कि आप सबका एग्जाम सिटी लोकेशन की जानकारी 25 अप्रैल तक दिया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों 25 अप्रैल तक इसके बारे में सभी तरह की जानकारी मिल जाएगा। इसलिए आप लोग को 25 अप्रैल तक का ही इंतज़ार करना पड़ेगा। मगर खबर अब ये भी आ रहा है कि जब एग्ज़ाम सिटी लोकेशन आ जाएगा, तब छात्रों के अंदर एक बड़ी सवाल निकल कर सामने आ रही है। मान लीजिए कोई बिहार से छात्र हैं, कोई बंगाल से हैं, उनका एग्ज़ाम मुंबई पड़ गया, तो आने-जाने में 2 दिन का समय लग जाता है। और देखा जाए तो बेसिक तरीक़ा से कि सभी छात्र ये वोटिंग देने वाले ही हैं। 17 साल, साढ़े 17 साल के छात्र इसमें नीट एग्ज़ाम देंगे, वही 18 साल होने पर आप वोटिंग दे सकते हैं। और आपका परीक्षा 5 मई को है और 7 मई को वोटिंग शुरू होने वाला है। ठीक है? 7 मई को वोटिंग है। अब मान लीजिए जिनका एग्ज़ाम दूर पड़ गया, 2-3 दिन आने-जाने का रास्ता हो गया, तो वो कैसे वोटिंग दे पाएँगे? उनका तो वोटिंग छूट जाएगा। और वोट देना अपने देश के लिए ज़िम्मेदार नागरिक का अधिकार होता है। हर किसी को वोटिंग देनी चाहिए, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। अब ये सवाल अब एनटीए के पास जल्द ही जाने वाला है। ये कब जाएगा? तो एग्ज़ाम सिटी लोकेशन जारी होने के बाद ही जाएगा। उससे पहले ये सवाल एनटीए के पास जाने वाला नहीं है। क्योंकि अगर एनटीए सेंटर दूर भेज देती है, तो ये सवाल 100% जाएगा और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। क्योंकि सबका अधिकार है वोट देना और कोई विभाग, कोई भी लोग उसे रोक नहीं सकते। एग्ज़ाम हो या कोई भी बाधा नहीं आ सकता। इसी को लेकर यूपीएससी के एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया। यूपीएससी के एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया। नीट पीजी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दी गई और भी बहुत सारे एग्ज़ाम था जो कि उसे पोस्टपोन कर दी गई। नीट पीजी दूसरा है और नीट यूजी दूसरा एग्ज़ाम है। ठीक है? तो बहुत सारे एग्ज़ाम इसी को लेकर पोस्टपोन किया गया है। मान लीजिए जिस दिन इलेक्शन है उस दिन तो एग्ज़ाम है नहीं, मगर इलेक्शन से 2 दिन पहले एग्ज़ाम है। 5 बजे तक आपका एग्ज़ाम चलेगा और साढ़े 5 बजे तक सेंटर से निकलेंगे और निकलते-निकलते आप तो यात्रा करना शुरू नहीं कर पाएँगे, क्योंकि इतनी जाम लग जाती है। ट्रेन पे बैठने में ही आपको 12 बज जाएगा या अगले दिन 6 तारीख को गाड़ी पकड़िएगा। और 7 तारीख को इलेक्शन है, 2 दिन आपका ट्रेन में लग जाएगा, 3 दिन भी लग जाएगा अगर साउथ इंडिया में एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है और आपका घर नॉर्थ इंडिया में है, तो आने-जाने में 3 दिन का रास्ता लग जाता है। तो वे लोग तो वोटिंग देने से वंचित रह जाएँगे। तो इसी को लेकर अब मामला काफ़ी गंभीर होते दिख रही है। अब दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर लोकेशन अब एनटीए चालाकी कर ले तो अच्छी बात है कि होम सेंटर ही उनका एग्ज़ाम सेंटर पड़ जाए तो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं होगा। अगर होम सेंटर का मतलब आपके स्टेट में ही, जहाँ पर आपका घर है, वहीं उसी स्टेट में आपका सेंटर पड़ेगा, तो आपका वोटिंग नहीं रुकेगा। क्योंकि एक स्टेट में जाने के लिए 10 से 12 घंटे में आप इस पार से उस पार जा सकते हैं। मैक्सिमम 10 घंटा, मिनिमम 2 घंटे भी किसी-किसी का डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ जाए तो और बेहतर होगा। तो इस तरीक़े से एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है तो बहुत बेहतर होगा और एग्ज़ाम तय समय पे ही हो जाएगा। अगर होम सेंटर नहीं पड़ता है, दूर चला जाता है सेंटर, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने का 90% चांस बन जाएगा,
क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर होगा और ये पूरे देश की चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री के चुनाव है, सांसद के चुनाव है, तो लोकसभा के चुनाव को देखते हुए एग्ज़ाम पोस्टपोन करना पड़ सकता है। ऐसे में आपका राय क्या है? आप कहाँ पर सेंटर भेजे हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम उस पर बात करेंगे, विचार करेंगे, एनटीए के पास भी इसे मैसेज पहुँचाएँगे कि वो होम सेंटर ही परीक्षा को भेजे। अगर होम सेंटर नहीं भेजती है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट का सामना करना पड़ सकता है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।